अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज मैं दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ जो कि जेनरिक के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आज का लेक्चर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में जितने भी लेक्चर की क्वेरीज़, कन्फ्यूजन वगैरह हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इनके जवाब ज़रूर दूंगी। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का हमारा लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ एंड एंड होती है एनस तक। हमने क्या कहा? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ एंड एंड होती है टू द एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 फेजेस हैं। जो पहला फेज़ है उसको हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड ले रहे हों या कोई भी ड्रिंक ले रहे हों या सब्सटेंस ले रहे हों उनको हम इंजेशन कहेंगे। मीन्स और इन सिंपल फॉर्म food into mouth, substance into mouth is known as ingestion. Means the process in which we take food, drink or another substance is called ingestion. और इसके अलावा जो सेकंड फेज़ है मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट की बात करें, जो हम फूड ले रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, हार्ड फॉर्म में है, वो ब्रेक डाउन होता है माउथ में से इनटू स्मॉलर पीस। उसके बाद जो फूड है वो मूव करता है इनटू ईसोफेगस। उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। उस फेज़ को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये सेकंड फेज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके अलावा जो थर्ड फेज़ है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो जो हम फूड ले रहे हैं उसको हम ग्राइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो ये स्टमक में होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और इसके अलावा अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन जो डाइजेशन है इंटेस्टाइन में होती है। आइदर इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन और इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है इनटू ब्लड स्ट्रीम। और इसके अलावा एलिमिनेशन जो फेज़ है वहाँ पे जो अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड फूड excrete होता है in the form of feces is known as elimination, or we can say it is defecation, or we can say it is ejection process. So 5 phases complete हो गए: ingestion, movement, mechanical and chemical digestion, absorption, and the 5th one is elimination. और इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल केमिकल को डीपली देखें तो मैकेनिकल डाइजेशन को, मैकेनिकल फेज़ को हम फिज़िकल फेज़ भी कहते हैं। इसमें फूड को च्यू करते हैं, टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मैश करते हैं, मिक्स करते हैं। क्योंकि फूड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पहले होता है, क्योंकि हार्ड फॉर्म में होता है। अगर हम निवाला मुंह में डालें तो ये क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड कॉम्प्लेक्स फूड है। उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं अपने टीथ्स के हेल्प के थ्रू। उसको हम फूड को क्या करते हैं? टीयर भी करते हैं, ग्राइंड भी करते हैं, मैश भी करते हैं और मिक्स भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। उसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन और वी कैन से इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। उसके अलावा अगर हम देखें केमिकल डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? इंजाइमेटिक रिएक्शन टू इम्प्रूव डाइजेशन। आइदर वो डाइजेशन किसकी हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की हो रही है या प्रोटीन्स की हो रही है या लिपिड्स की हो रही है, वो इंजाइम्स के थ्रू होगी। उसको हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन।
अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात को स्ट्रक्चर्स को देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है वो माउथ है, द माउथ। द सेकंड वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरेक्स। द थर्ड वन स्ट्रक्चर इज ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो ऑर्गन इन इन इनसाइड द बॉडी इज, उसको हम कहेंगे ईसोफेगस। और इसके अलावा जो जे शेप्ड ऑर्गन है उसको हम कहेंगे स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द सेकंड लास्ट सिस्टम और ऑर्गन इज रेक्टम। ये क्या है? मेजर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। कौन है वो मेजर ऑर्गन्स? माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। इनको हम क्या कहेंगे? मेजर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनको हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे वो कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स हैं। अब माउथ प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था कि माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होती है। टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टंग मिक्सेस फूड विथ सलाइवा। माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होती है, जो कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, और जो हमारा टंग है वो मिक्स करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। और हमारे माउथ में अमाइलेस एंजाइम मौजूद होती है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है। उसके अलावा अगर हम एपिग्लोटिस को देखें तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एट द बैक ऑफ थ्रोट दैट क्लोजेस ओवर द ट्रेकिया प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इट। इट इज़ लोकेटेड इन द फेरिंग्स। अगर हम एपिग्लोटिस की स्ट्रक्चर को देखें स्लाइड में तो ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर है ईसोफेगस का। ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है फूड को बाय इंटरिंग इनटू ट्रेकिया या थ्रोट, ताकि फूड हमारे ट्रेकिया में ना जा सके। एपिग्लोटिस का ये फंक्शन है। और जो ईसोफेगस है, अगर ईसोफेगस की हम साइज़ को देखें तो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ईसोफेगस की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि द साइज ऑफ ईसोफेगस इज़ अबाउट, तो आपका आंसर होना चाहिए ईसोफेगस इज़ अबाउट अराउंड अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर इनकी फंक्शन को देखें ईसोफेगस की तो ये म्यूकस सीक्रेट करता है, मूव करवाता है फूड को फ्रॉम द थ्रोट टू स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये ईसोफेगस का जो मेन रोल है वो फूड को पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या करती है? पुश आउट करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है, ताकि जो हमारा फूड है वो स्टमक में जा सके इन स्फिंक्टर्स के थ्रू। If acid from the stomach gets into here, that's heartburn। अगर ईसोफेगस में फ्रॉम स्टमक अगर HCl अगर एसिड आ जाए तो हमें क्या हार्टबर्न हो सकती है। और यहाँ पर स्टमक है, स्टमक दी जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन और मस्क्यूलर बैग, ये क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। एंड ब्रेक डाउन्स इनटू टाइनी पीसेस। अगेन हम अगर प्रीवियस स्लाइड्स को ओवरव्यू करें तो हमने वहाँ पर केमिकल डाइजेशन पढ़ी थी। हमने वहाँ पर कहा था कि केमिकल डाइजेशन स्टमक में होती है। येस, फ्रॉम इन दिस स्लाइड इट इज़ क्लियर दैट फूड इज़ अगेंस्ट break down into smaller piece by the help of enzymes। अगर हम देखें तो मिक्सेस फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, जो फूड है ब्रेक डाउन होती है अगेन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। दे कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और स्टमक में HCl की भी कंसनट्रेशन
प्रोड्यूस होती है ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किल हो सकें। और जो फूड है, फूड फाउंड इन द स्टमक इज़ कॉल्ड काइम। अगर फूड को देखें तो वो काइम में हमें फाउंड होता है। अगर हम स्टमक की पार्ट्स को देखें, तो स्टमक का जो फर्स्ट वन पार्ट है उसको हम कहते हैं कार्डिक। अगर सेकंड वन पार्ट को कहें उसको हम फंडस कहेंगे। और उसके अलावा बॉडी, देन एंट्रम, द लास्ट वन इज़ पाइलोरस। अगर पाइलोरस की बात कि उसके बाद देखें तो ये ड्यूडेनम मीन्स इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर्स लॉन्ग है। हमने ईसोफेगस की बात की तो उसकी साइज़ क्या थी, 20 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ क्या है, 7 मीटर्स लॉन्ग, इतनी इसकी लेंथ है, इसकी साइज़ है। और इसके अलावा अगर हम इनकी लाइनिंग देखें, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ये इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम विलाई कहते हैं। इन विलाई के अंदर माइक्रोविलाई, ये वाले हमें मिलते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड की। जितनी भी माइक्रोविलाई हैं वो अपनी सरफेस एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं ताकि फूड की फर्दर एब्जॉर्प्शन हो सके ईज़िली। और जो न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम फूड पासिस इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को देखें तो ये माइक्रोविलाई उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती है, सर्कुलेट करती हैं। अगर हम इनकी एब्जॉर्प्शन रेट देखें तो 80% इंजेस्टेड वाटर होती है। विटामिन्स, मिनरल्स, अगर हम विटामिन्स मिनरल्स की बात करें तो ये डीडीनम इसको एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा जीजीनम एंड इलियम उनका जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन करती है। और इसके अलावा सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डीडीनम में डाइजेस्टिव एंजाइम अगेन रिलीज़ होती हैं ताकि फूड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए और फर्दर इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो। लार्ज इंटेस्टाइन, हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की को पार्ट्स को देखें तो ये डिवाइडेड है डीडीनम, जीजीनम एंड इलियम। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये अपेंडिक्स, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम में डिवाइडेड है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की ओवरव्यू करें तो वो उनकी क्या थी, 7 मीटर थी। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें इनके हमने पार्ट्स पढ़े थे, अपेंडिक्स, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। और जो रेक्टम है क्या करती है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फीसेस बिफोर इट इज़ एक्सपेल्ड। ये फीसेस होल्ड करती है। रेक्टम जो सेकंड वन लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फॉर टेम्पररी फीसेस को होल्ड करती है। उसके बाद अगर उसको अनवांटेड सब्सटेंस को एक्सपेल करती है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये बैक्टीरियल डाइजेशन फर्मेंट करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और कंसनट्रेट वेस्टेज और जो अनवांटेड सब्सटेंस है उनको एक्सक्रिएट डेफिकेट करती है। अगर हम इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देखें, ये इसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल कोलॉन और इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलॉन। ये सिगमॉइड कोलॉन है। उसके बाद ये रेक्टम है। उसके अलावा ये एनल कैनाल। यहाँ पर हमारे जो मेजर ऑर्गन्स थे वो कंप्लीट हो गए। उसके अलावा अगर हम असेसरी ऑर्गन्स को देखें, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है पेनक्रियास का। नॉट पार्ट ऑफ फूड बट प्लेज अ क्रिटिकल रोल, क्योंकि ये क्रिटिकल रोल पार्ट प्ले करता है। अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो ये
एक्सोक्राइन इंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है। अगर हम इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन को देखें तो ये प्रोड्यूस करता है क्या, एंजाइम्स, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, स्पेशली जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करती हैं। अगर हम फर्दर इसको देखें तो इंक्लूड लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ये इंक्लूड होती हैं ये असेसरी ऑर्गन से। कौन से, पेनक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, दीज आर कॉल्ड असेसरी ऑर्गन्स। और जो सेकंड असेसरी ऑर्गन है वो है लिवर। लिवर क्या करती है, इफेक्ट डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल जूसेस। ये बाइल जूसेस क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है। ये बाइल क्या करती है, फैट को डाइजेस्ट करती है, फिल्टर करती है टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स, अल्कोहल एंड पॉइजन। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। और द थर्ड वन असेसरी ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करती है, स्टोर करती है बाइल को फ्रॉम द लिवर, क्योंकि बाइल लिवर में से प्रोड्यूस होता है। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है, रिलीज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और रिलीज करता है इंटेस्टाइन में। फैटी डाइट कैन काज गॉल स्टोन्स। अगर जितनी भी कंसनट्रेशन फैट्स की ज़्यादा हो तो ये गॉल स्टोन्स काज करवाता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करती है, प्रोड्यूस करता है डाइजेस्ट एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। रेगुलेट ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। अगर हम इंसुलिन की फंक्शन को देखें तो ये पेनक्रियास से एंडोक्राइन फंक्शन पार्ट प्ले करता है, ताकि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके। सो ये आपके लिए क्वेजेज़ हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये मैंने क्वेजेज़ दी थी वो आपका जो आपने कितना मेरे लेक्चर से गेन किया था। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ग्रीन, रेड, पिंक, ब्राउन, पर्पल, ग्रीन, येलो। आप डायग्राम में से देख सकते हैं ये कौन कौन सी ऑर्गन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में से बताएं। और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।